हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सीएम हेमंत का बड़ा दावा, मियां मुस्लिम वोट नहीं देगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी को मियां मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन असम या मुसलमानों का समर्थन जरूर मिलेगा। उन्होंने राज्य की आबादी के पैटर्न का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल असम की 126 में से 103 सीटों तक ही पहुंच बना सकते हैं। उन्होंने डिलिमिटेशन के बाद बने नए क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को आगे लाने पर जोर दिया। विश्व गुरु बनने हेतु शिक्षा में संस्कृति पर जोर। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी की अलीगढ़ मंडल स्तरीय संगोष्ठी हाल ही में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में संपन्न हुई। गोष्ठी के मुख्य वक्ता बीएसबी के चेयरमैन और सेवानिवृत्त ईआईएस डॉ एनपी सिंह थे। उन्होंने उपस्थित विद्यालयों के प्रबंधकों, प्राचार्यों और प्रतिनिधियों से भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षा में संस्कृति और संस्कारों को शामिल करने तथा बीएसबी के मॉडल को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बिहार विजय के बाद भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान का भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बड़ी स्वीकृति है। प्रधान ने कहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति को हमेशा के लिए नकार दिया है और यह जीत मोदी की दूरदृष्टि और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। कर्नाटक में सीएम नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस ने अटकलों पर लगाई रोक। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चल रही अटकलों पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थकों और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई मुलाकात के बाद अफवाहें तेज हो गई थी। हालांकि कर्नाटक के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि नेतृत्व बदलने की कोई योजना नहीं है और ये अफवाहें बीजेपी के दुष्प्रचार का हिस्सा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, बीजेपी का कमल खिला। 100 पार्षद निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। पार्टी के 100 से अधिक पार्षद चुनाव से पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बताया कि आवेदन वापसी के बाद कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में बीजेपी पार्षदों के लिए निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया, जिससे पार्टी ने चुनाव से पहले ही मजबूत जमीन तैयार कर ली है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आरएसएस पर कही बड़ी बात। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भोपाल में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य मनमोहन वैद्य द्वारा लिखित पुस्तक हम और यह विश्व के विमोचन पर शिरकत की। धनखड़ ने किताब की प्रशंसा करते हुए कहा, यह पुस्तक हमारे गौरवशाली अतीत का दर्पण है और भविष्य निर्माण के लिए प्रेरणादायक है, जो सोए हुए को जगा देगी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि उन्हें ऐसे विषयों पर बोलने में संकोच नहीं होता और उनका हाल का अतीत इसका सबूत है। जो कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। विंग कमांडर नमांश दुबई हादसे में शहीद। जानिए उनका सफर। दुबई एयर शो में स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने से वीर विंग कमांडर नमांश सियाल शहीद हो गए। यह तेजस क्रैश का दूसरा मामला है। नमांश हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और उनका गहरा सैन्य संबंध था। उनकी पत्नी भी वायुसेना में है और पिता आर्मी से रिटायर हुए हैं। नमांश 21 नवंबर को एयर शो के अंतिम दिन लो लेवल एरोबेटिक मैनूवर कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आईएएफ ने घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। टीएमसी विधायक का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में रखी जाएगी नई बाबरी मस्जिद की नींव तृणमूल कांग्रेस के विधायक
हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। यह तारीख 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने की वर्षगांठ है। विधायक ने दावा किया कि मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और इस समारोह में लगभग 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। विधायक के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश माना जा रहा है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक को दिए खतरनाक हथियार। यूएस रिपोर्ट। एक द्विदलीय अमेरिकी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उपयोग अपने आधुनिक हथियारों के परीक्षण के लिए किया। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी रक्षा क्षमताओं के प्रचार के मकसद से पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों की मदद की। संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी और बाद में भारतीय राफेल लड़ाकू जेट को बदनाम करने की कोशिश भी की। बिहार में लगातार गिर रहा कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का ग्राफ पिछले 1 दशक में लगातार कमजोर हुआ है, जिससे उसकी वापसी अब कठिन है। 2020 में 9.48% वोट शेयर मिलने के बावजूद पार्टी सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। हालिया 2025 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 8.71% रह गया और पार्टी 61 में से केवल 6 सीटें ही जीत सकी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित केंद्रीय नेतृत्व ने ताकत झोंकी, फिर भी खराब प्रदर्शन ने संगठनात्मक कमजोरी और बदलते राजनीतिक जनाधार का संकेत दिया है, जिससे कांग्रेस अब असरहीन पार्टी बनकर रह गई है।